क्लास। बच्चों, आपकी हिंदी आकृति पाठमाला। चलिए आज इससे हम आपका चैप्टर 6 पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपनी अपनी बुक निकालिए और पाठ 6 खोलिए और शुरू करें हम पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। निकल गई। और पाठ का नाम है आपका अक्लमंद बकरी। ठीक है, एक बकरी और सियार की कहानी है, अक्लमंद बकरी। ठीक है, इस कहानी में बता रहा है कि बकरी ने कैसे अपने अक्ल और बुद्धि लगाकर अपनी और बाकी बकरियों की जान बचाई थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पढ़ना। ध्यान से देखिए ये कहानी। एक पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। उस गुफा के नीचे एक दूसरी गुफा में सियारों का एक जोड़ा रहता था। एक पहाड़ की गुफा थी और उस गुफा में जंगली बकरियों का झुंड रहता था। ठीक है, और उसी गुफा में नीचे एक दूसरी गुफा थी जिसमें सियारों का एक जोड़ा रहता था। जब भी कोई बकरी झुंड से अलग होती तो सियार उसे मारकर खा जाते थे। क्या होता था कि जब भी कोई भी बकरी अपने झुंड से अलग होती थी अपने अन्य बकरियों से, तो सियार क्या करते थे, उसे मारकर खा जाते थे। झुंड की सरदार बकरी ने देखा कि बकरियां कम होती जा रही हैं, और झुंड की सरदार बकरी ने क्या देखा कि बकरियां कम होती जा रही हैं। तो उसने सोचा जरूर दुष्ट सियार उन्हें मारकर खा रहे होंगे। उसने तुरंत सोचा कि जरूर जो दुष्ट सियार है उन बकरियों को मारकर खा रहे होंगे। मैं अपनी बकरियों को सावधान रहने के लिए कहूँगी। तो उसने क्या सोचा कि मैं अपनी बकरियों को सावधान होने के लिए कहूँगी। किससे? सियार से। उसने बकरियों को बुलाकर कहा, अकेले बाहर मत जाया करो। उसने क्या कहा बकरियों से कि तुम अकेले बाहर तुम लोग मत जाया करो, नहीं तो वे चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। अगर तुम अकेले बाहर जाओगे तो क्या होगा, चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो। तुम लोग जब भी निकला करो तो झुंड में निकला करो, एक साथ निकला करो। बकरियों ने अपनी सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया, और बकरियों ने भी अपनी सरदार बकरी की चेतावनी पर काफ़ी ध्यान दिया। वे सदा झुंड में घूमने लगीं। इससे सियार अब उनसे किसी को भी मारकर उनमें से मार नहीं पा रहे थे। इससे क्या होता था कि सियार जो बकरियां थीं वे अपने सरदार बकरियों का कहना मानकर झुंड में निकलती थीं, और इससे जो सियार थे वे बकरियों को मार नहीं पा रहे थे। नरसियार समझ गया कि बकरियां अपनी सरदार के कारण ही इतनी सावधान और चौकस रहती थीं, और नरसियार यह समझ गया कि जो बकरियां हैं वो अपने सरदार का कहना मानकर इतनी चौकस रहती हैं और झुंड में रहती हैं। वह अपनी पत्नी से बोला, जब तक यह सरदार बकरी है तब तक हम किसी बकरी को मारकर नहीं खा सकते। तो नरसियार ने अपनी पत्नी से क्या कहा कि जब तक यह बकरियों की जो सरदार बकरी है वो जब तक जिंदा है तब तक हम बकरी को मारकर नहीं खा सकते हैं, हमें किसी तरह से उसे मार डालना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तब मेरे पास एक तरकीब है। किसने कहा? नरसियार ने मादा सियार से कहा अपनी पत्नी से कि मेरे पास एक तरकीब है। ठीक है, मगर उसमें कुछ मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। लेकिन क्या है उसमें? मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। मादा सियार ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तब नरसियार की पत्नी मादा सियार ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद करूं? तो तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो। तो नरसियार ने मादा सियार से कहा कि तुम सरदार बकरी से दोस्ती कर लो, फिर उससे कहो कि मैं मर गया हूँ और मिट्टी में दबाने के लिए तुम्हें उसकी मदद करनी है। क्या कहा कि जाके तुम बकरी से कहो, बकरियों की सरदार बकरी से कि मैं मर गया, मतलब कि नरसियार मर गया है और मुझे उसको मिट्टी में दबाने की तुम्हारी मदद चाहिए। फिर तुम उसे यहाँ ले आना, और जैसे ही गुफा में घुसेगी मैं उसे झपट पड़ूंगा और उसे
मार डालूंगा। मादा सियार इन सब बातों से सहमत हो गई। पहाड़ की ढलान पर जाकर उसने सरदार से दोस्ती कर ली, सरदार बकरी से। और कुछ दिन बाद मादा सियार ने बकरी से कहा कि एक बुरी खबर है, पिछली रात नर सियार अचानक मर गया है। क्या कहा मादा सियार ने सरदार बकरी से कि एक बुरी खबर है, पिछली रात एक जो नर सियार है वो क्या हुआ है, मर गया है। ठीक है। और मर गया, रात नर सियार अचानक मर गया है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई भी नहीं जो मेरी मदद करे, केवल तुम ही मेरी सखी हो। क्या उसका शरीर मिट्टी में दबाने में मेरी सहायता करोगी? किसका शरीर? नर सियार का। बकरी ने कहा, सखी मुझे तुम्हारे नर सियार से अब डर लगता है, मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती। डरो मत, मादा सियार बोली बकरी से, सरदार बकरी से कि तुम डरो मत, मरा हुआ सियार तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है, कृपा कर मेरी मदद करो। बहुत कहने पर बकरी मादा सियार के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसे शक था, इसलिए उसने सोचा कि वह पूरी सावधानी बरतेगी। ठीक है। उसने गुफा का रास्ता दिखाने के लिए मादा सियार से आगे आगे चलने के लिए कहा। किसने कहा? बकरी ने। मरने का बहाना कर लेटे हुए नर सियार ने जब पैरों की आहट सुनी तो वह अधीर हो गया। उसने जरा सा सिर उठाया और एक आंख से देखा। ठीक है। बकरी पहले से ही चौकस थी, उसने यह सब देख लिया। वह मुड़ी और वहां से भाग गई। मादा सियार उसके पीछे पीछे भागी और वापस आने के लिए कहने लगी, लेकिन बकरी ने सीधे पहुंचकर ही सांस ली। कहाँ पहुंच के सांस ली? अपने घर पहुंचकर सांस ली। मादा सियार वापस अपनी गुफा में आ गई। नर सियार ने उससे पूछा, अब क्या करें? बकरी को फिर यहाँ कैसे लाएं? तो मैं उसे वापस लाने का कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लूँगी। यह कहकर मादा सियार फिर बकरी के पास पहुँची। उसने बकरी से कहा कि तुम्हारा हमारे घर आना तो वरदान साबित हुआ, मेरा सियार तो जीवित हो गया। हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आज रात तुम हमारे साथ दावत खाओ। बकरी को पता था कि इन सियारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उसने सोचा कि इन दोनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ना चाहिए, इन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए जो इन्हें उम्र भर याद रहे। उसने मादा सियार से कहा, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि तुम्हारा सियार जीवित है और शाम को मैं ज़रूर दावत खाने आऊँगी और मेरा एक साथी भी मेरे साथ आएगा। मादा सियार ने पूछा, तुम्हारे साथ कौन आएगा? तो बकरी ने उत्तर दिया कि एक शिकारी कुत्ता, यहाँ का सबसे बड़ा शिकारी कुत्ता, आज रात तुम हमारी रात जरूर देखना। यह सुनकर मादा सियार बहुत डर गई। वह भागी भागी अपनी गुफा में पहुंची और नर सियार से बोली, चलो यहाँ से तुरंत भाग चले। अपनी जान बचाने के लिए दोनों वहाँ से भाग गए और फिर कभी गुफा में नहीं आए। ठीक है। तो ये कहानी हमने आपको सब सुना दी। ठीक है, कि बकरी ने कैसे, सरदार बकरी ने अपनी बकरियों की जान कैसे और अपनी बकरियों की जान कैसे बचाई, अपनी अक्ल से, अपनी बुद्धि लगाकर। ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज निकालिए। चलिए तो देखते हैं एक्सरसाइज। ठीक है। तो क्या है, ये वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ है। पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़ का अर्थ होता है पर्वत। गुफा का अर्थ होता है मांद, गुफा का अर्थ होता है मांद। चेतावनी का अर्थ होता है चुनौती और सावधान का अर्थ होता है सतर्क। मदद का अर्थ होता है सहायता, आहट का आवाज़ और चौकस का चौकन्ना। फिर देखिए आगे, सही उत्तर पर सही का टिक लगाना है। तो चलिए लगाते हैं।
दूसरी गुफा में कौन रहता था? बकरियों का झुंड, शेर, सियारों का जोड़ा, ये सभी। तो कौन रहता था दूसरी गुफा में? सियारों का जोड़ा रहता था। तो यहाँ पर हम टिक लगा देंगे। फिर है, किसने मरने का बहाना किया था? मादा सियार ने, भालू ने, नर सियार ने, बकरी ने। तो किसने मरने का बहाना किया था? नर सियार ने। तो नर सियार पर टिक लगा देंगे सही का। फिर है, बकरी ने किसे साथ लेकर आने को कहा? बकरी ने किसे साथ लेकर आने को कहा? शिकारी कुत्ते को, बकरे को, शिकारी को, भालू को। तो किसको आने को कहा था साथ में? शिकारी कुत्ते को साथ में लाने के लिए कहा था। क्या बकरी अक्लमंद थी? हाँ, पता नहीं, नहीं, क्यों बताएं? तो बताइए, बकरी अक्लमंद थी? तो हाँ, बकरी अक्लमंद थी। तो यहाँ पर हमने टिक कर दिया। तो ये आपने देख लिया, टिक का निशान लग गया है, इस पे लगा लीजिए आप लोग। फिर हम नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। डैश ने अपनी सरदार की चेतावनी पर खूब ध्यान दिया। तो किसने दिया था अपनी सरदार की चेतावनी पर? बकरियों ने। तो क्या होगा? बकरियों। यहाँ लिखेंगे बकरियों। ठीक है, यहाँ बकरियों ने अपने सरदार की चेतावनी पर ध्यान दिया था। मादा सियार ने इस सब बातों से, मादा सियार इन सब बातों से क्या हो गई थी? परेशान। परेशान। फिर क्या है? नर सियार ने जरा सा सिर, यहाँ हो जाएगा सिर, नर सियार ने जरा सा सिर उठाया और एक क्या देखा? एक आँख से देखा। यहाँ हो जाएगा आँख, आँख। ठीक है। बकरी पहले से ही क्या थी? चौकस, चौकस थी, मतलब सतर्क थी। ठीक है। फिर देखिए, बकरी ने सीधे घर पहुंचकर ही क्या ली थी? सांस। हो गया? फिलअप हो गया आप लोगों का? देखिए, हो गया ना? अब देखिए, किसने किससे कहा, ये हम पीडीएफ में अभी भेजेंगे। ठीक है, अभी हम आपको एक बार इसमें भी दिखा देंगे, कॉपी में भी। फिर सही या गलत लिखो। बकरी अक्लमंद थी, सही की गलत? तो हो जाएगा सही, बकरी अक्लमंद थी, तो सही लिख देंगे। बकरियों ने सरदार की चेतावनी पर नहीं ध्यान दिया। ध्यान नहीं दिया था? दिया था, तो यहाँ हो जाएगा गलत, क्योंकि वो लोग तो ध्यान दी थी। फिर देखिए, फिर है, मादा सियार ने अक्लमंद बकरी को मार दिया? नहीं, गलत। कहाँ मार पाई थी? नहीं मार पाई थी ना, तो यहाँ हो जाएगा गलत। फिर अक्लमंद बकरी चौकस थी? सही, वो चौकस थी, सावधान थी। फिर सियार गुफा में वापस नहीं आए? सही, वो वापस नहीं आए। ठीक है, तो पहला सही, दूसरा गलत, फिर तीसरा गलत, फिर चौथा सही, फिर सही। ठीक, अब उसका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हम आपको कॉपी में दिखाएंगे। ठीक है, एक बार दिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको पीडीएफ द्वारा भी लिख दीजिएगा, पीडीएफ आपका जाएगा। ठीक है, देखिए, अध्याय 6, अक्लमंद बकरी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहाड़ की गुफा में कौन रहता था? तो पहाड़ की गुफा में जंगली बकरियों का एक झुंड रहता था। सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से क्या कहा?
तो सरदार बकरी ने बाकी बकरियों से कहा, अकेले बाहर मत जाया करो, नहीं तो वे चालाक सियार तुम्हें खा जाएंगे। तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो, ठीक है। फिर सियार क्या चाहता था और क्यों? तो सियार बकरियों के सरदार बकरी को मारना चाहता था, क्योंकि सरदार बकरी बहुत समझदार थी। वह अपनी सभी साथी बकरियों को हमेशा झुंड में रखती थी, जिस कारण सियार बकरियों को नहीं खा पाता था, ठीक है। ये हो गया। फिर देखिए, क्या बकरी को सियार ने पकड़ लिया? तो बकरी को सियार नहीं पकड़ पाया। फिर बकरी ने मादा सियार को कैसे सबक सिखाया? तो बकरी ने बहुत चालाकी से अपने मित्र शिकारी कुत्ते का बहाना बनाकर सियार को सबक सिखाया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। किसने किससे कहा? तुम लोग झुंड में ही बाहर निकला करो, सरदार बकरी ने साथी बकरियों से। फिर हम किसी बकरी को मारकर खा नहीं सकते, सियार ने पत्नी से। मैं तुम्हारी क्या मदद करूं, मादा सियार ने नर सियार से। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, मादा सियार ने बकरी से। मैं तुम्हारी गुफा में नहीं जा सकती, बकरी ने मादा सियार से। तो ये आपका किसने किससे कहा देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गया किसने किससे कहा। तो ये आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूरा कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर। क्वेश्चन आंसर भी हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक जो ये चैप्टर उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।